ये मैंने चने लिए हैं। नमस्कार, आप सभी को आपका दिन शुभ हो, खुश रहें सभी। और ये मैंने चने लिए, भुने हुए चने हैं। और ये अब इनका मैं क्या क्या करती हूँ, और अब मैं इनको क्या करती हूँ देखना। ये मैंने इनको जार में डाल लिया। देखिए, मैं अभी आपको हो ये तो मेरे को दोबारा से खोलने पड़ेंगे ये। गॉड, तो मैंने इनको बिखर भी गए, मैंने खोला है दोबारा से तो ये बिखर भी गए हैं। तो मैंने इनको जार में डाल लिया है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, ये देखिए मैंने ऊपर तक 400 ये बिखर गए मेरे, क्योंकि ये ज़्यादा भरा हुआ था, इसलिए मेरे को 2 बार में ये करने पड़ेंगे। 2 बार में पीसूँगी मैं इनको। बहुत आसान है, आप देखिए पूरी रेसिपी देखिए इसकी, और तभी हमको पता चलता है। और मैं इसको अच्छे से इसको बंद कर लिया मैंने। ये देखिए, ये मैंने ये चने पीस लिए हैं। कई बार जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं तो वो चने वैसे नहीं खा सकते, मतलब उस तरह से नहीं खा सकते ना कि हमने इसको पूरी को इस तरह से छिलके वाले लिए, जो इसके पोषक तत्व थे वो भी बाहर नहीं निकले। और ये मैंने पूरा इस तरह से, मतलब ये बेघर बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ इसका। और इस तरह से ही हम जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो नहीं खा सकते हैं वैसे, मतलब हम जो उनको चने नहीं खा सकते, तो इस तरह से हम कूट कर या पीस कर इसका सत्तू बनाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। तो देखो, ये मैंने ये छान लिया। और जो अब बाकी के हैं उनको भी मैं वैसे ही, जो मेरे पूरे के पूरे जो चने थे, और आप इससे बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, थोड़े मात्रा में बना रही हूँ, और बड़े ही पौष्टिक होते हैं। सर्दियों में बच्चों के लिए बना के रखिए। ये मैंने छान कर तैयार कर लिया है। जो मैंने चने भुने थे वो मैंने छान कर दिया। और आप पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा, पूरी वीडियो देखे बिना समझ नहीं आता। बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैं पहले भून कर ही बनाती थी, बेसन भूनती थी, मेरे हाथ दुखने लगते थे। और वही है कि कई बार बच्चे, तो ये मैंने देखो, ये मैंने तैयार कर लिया, ये छान लिया मैंने। और आप भी ऐसे ही करना, पूरी भी रेसिपी देखना। और ये मैंने अब ये मैंने इसमें करीबन, मतलब ये 75 ग्राम है मखाने, क्योंकि मखाने बहुत पौष्टिक होते हैं। तो ये मैंने मखाने इसमें डाल दिए। और अब मैं इसको ऐसे इसको भून लूँगी, मखाने को भून लूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप इनको वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े जो जवान हैं जिनके मुंह में दांत है, वो तो चबा लेंगे ऐसे ही, और अच्छे भी लगते हैं, कट कट के बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं, बेटा मेरा जाता था, क्योंकि वो 6 साल, बड़ा बेटा भी बाहर रहा है, तो 6 साल मेरा छोटा वाला बेटा भी 6 साल बाहर रहा, तो उसके लिए मुझे ये सब बनाना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ें मैं डाल नहीं पा रही हूँ अभी, तो बड़ा इजी वो अपनाना पड़ता था, क्योंकि उतना भी, एक तो जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसको भूनते हैं, हाथ दुखने लगते हैं। वो थोड़ा सा भी हम बेसन भूनेंगे, अगर हम उनको कच्चा रखेंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो उसको बनाने के लिए मैंने ये मखाने में अच्छे से, मतलब भून लेती हूँ।
ताकि ये कुरकुरे हो जाए एकदम। और ये आज मैं वही है ना कि आप सर्दी आ रही है तो मेरे पे कई बार मेरे से मेरी कुछ बहनें कह भी रही हैं कि आप ये बना कर दिखाओ, और इजी तरीके से, आसान तरीके से। तो मैं ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बच्चे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने, अगर आपको ऐसे ही भी डाल लें और आपको कोई शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो मैं इसे अभी ठंडा कर लूँगी निकाल के। इसमें मैंने थोड़े से बादाम भी, ये भी मैं इनको ज़्यादा बादाम नहीं डालें, क्योंकि अगर सर्दियाँ हो जाती हैं तो उसमें आप ज़्यादा बादाम ले सकते हो। लेकिन अभी मैं ठीक नहीं समझती कि हम अपना रोग घटाने की बजाय बढ़ा लें। तो ये भी मैं इसी के अंदर रख देती हूँ, इसी के अंदर। ये भी मैंने थोड़े से ड्राई वो कर लिए हैं। और जब सर्दियाँ हैं, जब बेटा जाता था तो मैं उसको खूब सारे, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती थी तो इसीलिए उसको खूब सारा वो डाल कर देती थी मैं, खूब सारे। और ये इसमें मैंने बहुत थोड़े से इसके अंदर मैंने काजू बहुत कम डाले हैं, क्योंकि काजू मुझे बादाम से ज़्यादा ख़तरनाक लगता है अभी। लेकिन आगे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या बर्फ़ है वहाँ आप खा सकते हो। लेकिन जैसे अब सर्दियाँ बढ़ेंगी तो उस समय मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी ये, तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। लेकिन जहाँ वो रहता था जाके, वहाँ पर बहुत ठंड थी, बहुत ठंड, बर्फ़ पड़ती थी, मतलब बर्फ़। और मैंने ये गोला भी अब काट लिया है, और इसको मैं ऐसे नहीं रखूँगी, इसको पीसूँगी, पीस कर ही बनाऊँगी इसको। क्योंकि अगर मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको घिया कैसे कसती। आप देखना आपकी मिक्सी ख़राब ना हो जाए, तो बड़ी सतर्कता से बनाना। ये मेरा गोला बिल्कुल पिस चुका है, एकदम। इसमें मिक्सी में एकदम बारीक हो गया। और मैं हमेशा बारूदा नहीं लाती कभी भी मार्केट से, मैं खुद ही हाथ से घिसती हूँ या तो हमेशा। तो मेरे को ये सब बेटे के लिए करना पड़ता था ये काम, क्योंकि उसको जब वो जाता था। और जो ये सभी मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी मैं जो क्या करती थी, मैं वैसे जो घर के लिए बनाती हूँ, मैं कभी इसको पीसती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कई बार बुज़ुर्ग हैं या घर में, तो उनके लिए, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए हमेशा पीस लो। तो और देखो ये पौष्टिक भी बहुत बनेंगे। तो ये जो मैंने काजू थे, इस तरह से हम जो लोग नहीं खा सकते हैं उनको खिला सकते हैं पीस के वैसे भी। तो ये मैंने पूरी तरह से ये पीस लिए सभी, काजू भी और ये भी। अगर आपको और भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, अभी सर्दी आएंगी तो उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चल सकेंगे, तो आप उस समय डाल लें। लेकिन अभी गर्मी है तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का, ताकि आपको नुकसान नहीं, तो आपको फिर ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और अब मैंने इसमें ले लिया ये 500 ग्राम बूरा। अगर आपको ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, और कम डालनी है तो कम भी डाल सकते हो। तो ये मैंने इसमें 500 ग्राम बूरा ले लिया। अगर आपका मन है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, कम भी डाल सकते हो। तो ये मैंने करारा लिया, ये बूरा नहीं है, करारा से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्यों उसमें एक अलग टेस्ट आ जाता है, नया अलग से टेस्ट आ जाता है। और आप भून के भी बना सकते हो वैसे, लेकिन आप इस तरह से बना के देखें तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। और आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसे कि किशमिश वगैरह या वो। और मैं फिर आपको बता दूं कि मैं साबुत ही डालती हूँ। लेकिन वही है कि अगर आपके यहाँ बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्ग नहीं खा सकते ना, तो मैं इसको जो भी है, अगर आप चाहें तो जो जिनको शुगर है या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो वैसे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हो, मतलब मत डालो इसमें घी, ऐसे भी खा सकते हैं, उनके लिए पौष्टिक होगा। ऐसे भी खा सकते हैं कम बूरा मिला के, इस तरह से भी खा सकते हैं शक्कर मिला के। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ। और इसमें बल्कि जो मेरा भतीजा था वो तो बोलता था, बुआ जी सांदा बना दिया आपने। जब बेटा जाता था तो उसको चिढ़ाता था, मजाक करता था कि सांदा बना दिया आपने लक्की के लिए। तो
अभी ये 3 पाव मैंने घी पिघला लिया है। आप चाहो तो कम क्वांटिटी में बना सकते हो, थोड़े भी बना सकते हो, लेकिन अब मैंने बना रही थी तो फिर कई मेरी बहनों की जो मैंने जिसमें ड्राई फ्रूट्स तले थे उसी में मैंने इसको, तो मेरी बहनें कई बार काफ़ी समय से कह रही थी कि आप ये आसान तरीके से तो लड्डू बनाओ, तो मैंने ये आज सोचा कि आज कर देती हूँ। देखिए ये मेरा घी पिघल चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें रहेगा, लेकिन मैं इसको ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से फिर लड्डू बनते नहीं हैं। वो मेरे को अगर ये गर्म होगा तो ये मेरे को ठंडा करना पड़ेगा पहले। और मैं ये बता रही हूँ बेसन के लड्डू में अगर आप बेसन भून के भी बनाते हो, इस तरह से बना के देखना, अगर भून कर भी बनाते तो आप कई बार मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे लड्डू नहीं बन पाते हैं, तो पहले ठंडा कर लो उसको, पूरा मिलाने के बाद बिल्कुल ठंडा कर लो तभी वो बन पाएंगे। और तो ये मैंने इसके अंदर सारा ये घी भी डाल दिया है, पूरा का पूरा मैंने ये घी डाल लिया है। और अभी ये गर्म होगा इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही करूँगी। और ये मैं फिर बता दूँ आपको कि इसको, और इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स मिला लिए हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर खाना चाहते हो तो मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं वो क्योंकि कट बोलते हैं, तो मैं कभी पीसती नहीं हूँ। ये मैंने, अगर कोई बड़े आदमी हैं तो उनके लिए हमको मतलब इसमें अगर मेरा हाथ जलेगा नहीं तो देखते हो, तो जो कढ़ाई में था वो भी मैंने इसमें, ये अभी गरम है थोड़ा, तो मैं इसको मिला लेती हूँ। आप इस तरह से अगर इसमें जैसे कि कनी वगैरह या और चीज़ भी आप डाल सकते हो, और मैं आसान तरीके से बता रही हूँ बिल्कुल आपको, बिल्कुल आसान तरीके से। आप ज़्यादा भी बना सकते हो क्योंकि ज़्यादातर सभी के बच्चे या सर्दियों में खाए जाते हैं ये। तो मैं हमेशा, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो बड़े आसान तरीके हम ढूंढ लेते हैं, और हमेशा मैं बेटे को ऐसे ही बना कर देती हूँ। उससे पहले भी भैया मेरे तो, हाँ मैं सभी अपनी जो मेरी भाभियाँ हैं वो उनको भी बोल रही हूँ कि अब देख लेना, क्योंकि मैं ले जाती हूँ हमेशा, तो वो बोलती हैं कि आप दीदी कैसे बनाते हो, बना कर जाना। तो आप इसमें खरबूजे की गिरी भी डाल सकते हैं, और भी जो मन करे। अगर घी कम डालना तो घी कम भी डाल सकते हैं आप। और ये था मेरा 400 ग्राम, और मैंने इसमें बूरा डाली है करीबन 600 ग्राम। और एक हाथ से करती हूँ मैं, हमेशा एक हाथ से ही वो रहता है क्योंकि दोनों हाथ जय श्री कृष्णा, हे बाबा सबका भला करो। तो इसमें मैंने बादाम भी डाल दिए, लेकिन इस समय मैंने कम क्वांटिटी में डाले हैं बादाम भी और सब चीज़, और मैंने इसको करारा को भी वो कर लिया एकदम। और आप चाहें तो आप ऐसे भर के रख सकते हो किसी जार में या किसी डब्बे में, अगर आपके पास समय नहीं है तो। और आप ये देखिए मैंने लड्डू मेरे बन गए हैं, और आप इसी तरह से, अभी और बचा हुआ अभी है वो भी बनाऊँगी। आप इसी तरह से आप बच्चों के लिए लड्डू बना सकते हो, बहुत पौष्टिक होते हैं। और उनको अगर वो बाहर रहने तो एक लड्डू भी अगर खा लेंगे तो उनमें ताकत आ जाएगी। तो इसीलिए बच्चों को किसी न किसी तरह से खिलाएं। आपके छोटे बच्चे हैं वो हैं, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप भी बनाएं, और आपको फिर से आज भैया दूज है तो भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने भाइयों को इस तरह से लड्डू बना कर खिलाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।